नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कार्तिक मास भी संपूर्ण होने जा रहा है। आज मैंने बहुत दिन बाद, पूरे 1 महीने बाद चावल खाए, बड़ा सुकून दिल को मिला। पैरों को भी मैंने पूरी तरह साफ कर आज पैरों में चप्पल पहन लिया। हालांकि अभी चप्पल पहनने में 1-2 दिन थोड़ी सी परेशानी रही। आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जाऊंगी, लेकिन देव दिवाली की नहीं। देव दिवाली की बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मत्स्य रूप का अवतार आज के दिन विष्णु भगवान ने लिया था, यानी कि मछली का अवतार। उनके सभी अवतारों में ये अवतार उनका सबसे पहला अवतार था और ये सारे वेद पुराणों को बचाने के लिए उन्होंने लिया था। त्रिपुरारी नाम भी आज के दिन शिवजी जी को मिला था, क्योंकि उन्होंने 3 राक्षसों का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में देव दिवाली मनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आज देवताओं की दिवाली है। सारे इकट्ठे होकर बड़े गर्व से शिवजी जी के सामने दिए जलाते हैं और शिव के सामने दीप जलाने का आजकल विशेष महत्व होता है आज के दिन। लेकिन आज की कहानी पता है, बड़ी मजेदार है। संतों की एक सभा चल रही थी। संतों की सभा में सब बैठे हुए थे और संत अपने प्रवचन दे रहे थे। एक के बाद एक संत उठ रहा था, एक संत प्रवचन दे रहा था। वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक किनारे पर मटका रखा है। संत आते हैं, उसमें से पानी पीते हैं और चले जाते हैं। ये आदमी बड़ा ही आश्चर्य में आया। इसने कहा कि बताओ क्या किस्मत है, हम यहाँ इतनी दूर से बैठे, हमें संत दिख नहीं रहे, हम संत को छूना चाह रहे हैं, हम संत को छू नहीं रहे, और ये मटके के पास संत खुद चलकर आ रहे हैं। क्या मटके की किस्मत है, क्या मटका है। भगवान, मुझे अगले जन्म में तू मटका ही बना देना। अब ये सारे विचार उसके मन में मटके को देख कर आ रहे थे। मटके ने सारी बातें समझ ली। मटका इंसानों की तरह बोल उठा, क्या तू सोच रहा है मैंने बड़ा कुछ सहा है? अरे मैं तो मिट्टी था, खेतों में था, कुमार खेतों में गया। हमें हल के साथ और कुल्हाड़ी के साथ और खुदड़ी के साथ और वो जो माली के पास होती है ना, मतलब किसी भी तरह से, जिसे कहते हैं खुरचन के साथ, हमें मिट्टी को उसने इकट्ठा करा, गधे पर लांधा और मार मार कर गधे को आप अपने घर हमें मिट्टी को ले आया। मिट्टी घर लाने के बाद उसने मिट्टी के अंदर पानी डाला, लकड़ी मार मार कर उसने हमें बहुत रुलाया, पकाया। पकाने के बाद उसने हमें मिट्टी के में लकड़ी मार मार कर उसने हमें मटके की शेप दी। हमें बहुत तकलीफ हुई, बड़ी कष्ट हुई। और मैं बार बार अपने मन में यही बात सोचता रहा कि हे भगवान, मैं खेतों में पड़ी हुई मिट्टी की तरह ही अच्छा था। मुझे इस कुमार के पास क्यों भेजा है? कभी ये मुझे रोंदता है, कभी ये मुझे मशीन में डालकर चलाता है, फिर मेरी शेप खराब हो जाती है, फिर लकड़ी से मार मार कर तोड़ता है, और किसी तरह मुझे मटका बनाकर इसने मुझे आग की जलती हुई तप में डाल दिया। जब इसने मुझे आग में डाला तो आग में मुझे बड़ी चुभन हुई। मैंने अपने जीवन को बड़ा धिक्कारा, भगवान को बड़ा कोसा कि इससे तो मैं खेतों में ही अच्छा था, और इस मिट्टी की जलन को मैं कहीं ना कहीं झेल रहा हूँ। मैं मटके के शेप में जब आया तो मुझे लोगों के लिए बेचने के लिए इसने गधे पर लांदा और बाजार में पटक दिया। बाजार में लोग आते, ठक 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 करते, पानी डाल के देखते कि कहीं मैं चो तो नहीं रहा, और फिर मुझे ठोक बजाकर एक संत मुझे यहाँ पर ले आया और उसमें पानी भरकर मुझे यहाँ पर उसने रख दिया। यहाँ आने से पहले भी मैं अपने जीवन को बड़ा कष्टदायक समझ रहा था, लेकिन यहाँ जब लाखों की भीड़ संतों की एक दृष्टि के लिए तरसती है, वही संत मंच पे से उठकर आते हैं, मुझे छूते हैं और मेरा पानी पीते हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाता है कि मैं संतों की प्यास बुझा पा रहा हूँ। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर भी अपने बच्चों को कष्ट तकलीफ देता है, परेशानी देता है, उनकी मन्नत नहीं सुनता। तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों की सज़ा हमें मिलती है और वो हमें भोगनी होती है। हम बार बार भगवान का साथ छोड़ देते हैं, उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, भगवान तू दुष्ट है, भगवान तेरे को कुछ नहीं आता। हम पूजा पाठ करनी बंद कर देंगे। हम सोचते हैं कि सारी पूजा पाठ करने के बाद, टोने टोटके करने के बाद, उपाय करने के बाद, माता पिता के आशीर्वाद के बाद भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हम जब ये नहीं समझ पाते कि हमारा प्रभु हमें एक अच्छी शेप देने के लिए, एक अच्छा आकार देने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए रौंद रहा है। प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको भी कष्ट और तकलीफ हो रहा है तो आप वही मटका हैं जो संतों की सभा में जाने वाला है। ईश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। प्रभु अपने बच्चों के साथ ना कभी गलत होने देते हैं, ना करते हैं, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म तो आपको खुद ही भोगने होते हैं। आओ चलकर कुछ अच्छा करें कि आने वाला समय खूबसूरत हो।
देव दिवाली पर मेरी ये छोटी सी कोशिश, ये छोटी सी कहानी आपके लिए थी। आप आपका परिवार खुश रहे। आज एक दीप घर में ज़रूर जलाएं। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो दीप आज आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करेगा। खुश रहें और मस्त रहें, लेकिन भगवान का पल्ला कभी ना छोड़ें। ना जाने किस पल, किस वक्त आप उस संतों की सभा में पहुंच जाएं जिन संतों के चरण छूने के लिए लाखों की भीड़ खड़ी रहती है। वो संत आकर आपको खुद छुएगा और आपका पानी पीकर कहेगा, आह, कलेजे में जान आ गई। जय माता दी।